वो बड़ा स्प्रिट माफिया और शराब माफिया है। उस पर और भी कई जगह उस पर कांड दर्ज हैं। उसी की गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा हम लोग को कई अहम सुराग मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। 16 कांडों के मुख्य आरोपी को बिहार पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। नमस्कार, सुनिश्चित दिख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर से एक कुख्यात अपराधी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम राजा शाह है, जिसकी संलिप्तता 16 कांडों में है। इसके साथ ही बता दें कि ये बहुत बड़ा माफिया है और इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार पुलिस की विशेष कार्य बल यानी कि एसटीएफ ने शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाले माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले के हथौड़ी थाने के वंचित और कुख्यात अपराधी राजा शाह उर्फ राजा गुप्ता को एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर से धर दबोचा। लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी की गिरफ्तारी को जिले में अवैध शराब के सिंडिकेट पर एक बड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी मिली थी कि राजा शाह किसी बड़ी योजना या फिर भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए 7 और 8 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात एसटीएफ ने जाल बिछाया और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई गांव का निवासी है और उसके पिता का नाम राम विनोद शाह बताया गया है। वहीं राजा शाह का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और डरावना रहा है। उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में शराब तस्करी, अवैध हथियार रखने, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों के 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह विशेष रूप से हथौड़ी थाना कांड संख्या 219/25 के तहत बिहार मद निषेध और इसके अलावा उत्पाद अधिनियम की धारा 30A में वंचित चल रहा था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह बार बार ठिकाने बदलकर चकमा दे रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने राजा शाह के पास से कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की है। तलाशी में उसके पास से 10,695 नगद, 2 मोबाइल फोन, 3 अतिरिक्त सिम कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, एक घड़ी और चांदी जैसी धातु की 2 अंगूठियां मिली है। बरामद किए गए सिम कार्ड और मोबाइल फोन से पुलिस को उसके नेटवर्क और सहयोगियों के बारे में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिसका उपयोग वह तस्करी के लिए काले कारोबार को चलाने में करता था। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिया है। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि राजा शाह के नेटवर्क में और कौन-कौन से सफेद पोश या स्थानीय अपराधी शामिल हैं। इस गिरफ्तारी से मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस का मानना है कि उससे पूछताछ के बाद राज्य में शराब की बड़ी खेप पहुंचाने वाले मुख्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सकेगा। तो देखिए, इस मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जिसकी संलिप्तता 16 कांडों में दर्ज है और इसको लेकर जो है बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके मोबाइल फोन को ट्रैक किया जाएगा और इससे जुड़े जितने भी अपराधी हैं उन तक पहुंचा जाएगा और उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, सभी लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो बड़ा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ये अपराधी, उन सभी नेटवर्क का खुलासा किया जा सके और उन सब तक पहुंचा जा सके और उन अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसी के तहत बड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बिहार पुलिस और एसटीएफ की कई सारी कार्रवाई आपने अभी तक सुनी होगी, लेकिन अभी जो मामला सामने आया है वो मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पर राजा शाह, जो कि 16 कांडों में संलिप्त था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब माफिया है ये और अब इसके फोन से कई सारे लोगों का खुलासा किया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला? तो ये हथौड़ी थाना क्षेत्र का वो अपराधी था राजा शाह। वो हथौड़ी थाना कांड संख्या 219/25 में वांटेड था। वो बड़ा स्प्रिट माफिया और शराब माफिया है। उस पर और भी कई जगह उस पर कांड दर्ज हैं। उसी की गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा हम लोग को कई अहम सुराग मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका कोई गिरोह वगैरह भी चलता है शराब? हाँ, उसमें सिंडिकेट है। उसमें यूपी के भी केस का मामला आया है। उसमें यूपी में भी उसकी बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई है। उसके जो काम करने का जो तरीका था, उस पर हम लोग गहराई में जाके जांच कर रहे हैं। उसके जो गिरोह में जो फॉरवर्ड लिंकेज है और बैकवर्ड लिंकेज है, सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने दिनों से फरार चल रहा था सर ये काफ़ी दिनों से, ये 2025 से ही फरार चल रहा था। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।